Hi friends, this is Rahul and today I will discuss about whom not to sell. Yesterday I made video of whom to sell and now today is whom not to sell. It is very necessary as we all know, but what is that, right? And why we need to know, right? Why we need to know and what we can do, right? So let's start and please watch this video till end and I hope you do it, right? I hope you do it. So let's start. What is that? हमें बहुत ज़रूरी है इसे जानना कि हमें अपना प्रोडक्ट किसको नहीं बेचना है, राइट? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें हम जानते हैं सो वी कैन सेव आवर टाइम, राइट? और टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज वी ऑल नो. एंड हाउ वी कैन सेव? I am giving you the technique you can say, right? And what is that? The number one is people asking for unnecessary guarantee and warranty also, right? And who is asking for guarantee? So just what we need to do is, what you need to do is, you can say this is value, this is product and this is what I provide to you, and if you like so please buy and if you do not like so don't ask me. वो इंसान नहीं खरीदेगा. जो इंसान बार बार डिस्काउंट या फिर वो जो बार बार गारंटी के लिए पूछ रहा है वो कैसे इस तरीके से ले सकता है? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार गारंटी वारंटी पूछते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट चल सकता है. उनको भरोसा ही नहीं है. एज वी ऑल नो बिलीविंग इज अचीविंग, राइट? अगर आप किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करेंगे सो हाउ यू कैन अचीव इट, राइट? अगर उनको भरोसा ही नहीं कि ये प्रोडक्ट हमारे काम का या फिर ये लंबे समय तक चलेगा या फिर ये जो भी चीज़ें हैं तो हाउ दे कैन बाय, राइट? वो कैसे बाय कर सकते हैं? और वो बार बार इस तरीके से कर रहे हैं सो दे नेवर बाय, राइट? डोंट वेस्ट टाइम टू सेल दैम, राइट? हमें अपना टाइम नहीं गंवाना है उस सारी चीज़ों में, वो नहीं बाय करेंगे. अगर if you have warranty card and something like that so you can show that, right? And if you don't have so you can say clear this is product, this is value, this is what I providing, right? And you can say clear what you have, right? Don't talk zigzag, right? Don't talk zigzag, say clear. And you know they never buy. If they asking again and again so they never buy. And the second thing is when people ask for discount again and again, आपको पता है कुछ लोग ना इस तरीके से बोलते हैं कि हमें डिस्काउंट मिलेगा तभी हम बाय करेंगे या फिर हमें डिस्काउंट देने ही चाहिए, मार्केट में डिस्काउंट मिलते ही मिलते हैं. What you can do is in that situation you can say please don't buy this product, it is not for you. Because you know अगर सच में किसी को ज़रूरत होगा ना तो वो इतना बार डिस्काउंट नहीं पूछेगा. मैंने भी कम्युनिकेशन मास्टरी ज्वाइन किया बट आई नेवर आस्क अगेन एंड अगेन फॉर डिस्काउंट. आई नेवर आस्क फॉर डिस्काउंट, राइट? मैंने मांगा ही नहीं क्योंकि एज आई नो व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर दैट. बिकॉज यू नो मैं काफ़ी दिन से उस चीज़ को देख रहा था बट आई नो द वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन मास्टरी, राइट? सो आई नेवर आस्क डिस्काउंट, आई नेवर आस्क फॉर दिस डिस्काउंट, राइट? जस्ट लाइक लोग इस तरीके से आपको मिलेंगे बट आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, नंबर वन थिंग. एंड सेल्स एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा. ये कभी भी शॉर्टकट में नहीं हो सकता है. अगर ये शॉर्टकट में हो रहा है फिर वो इट इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, राइट? अगर आप शॉर्टकट में जा रहे हैं तो ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं जाएगा. प्लीज़ मेक श्योर, राइट? एंड वो इंसान कभी नहीं खरीदेगा अगर वो बार बार इस तरीके से बोल रहा है अगर हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो हम नहीं खरीदेंगे. अगर इस तरीके से बोल रहे हैं तो वो दे नेवर बाय. प्लीज़ से क्लियर इट इज़ नॉट फॉर यू. इफ़ यू आर आस्किंग अगेन एंड अगेन फॉर डिस्काउंट सो दिस इज़ नॉट फॉर यू. You can go. I'm so happy for that, right? And this is 2. And what is third? Third is avoid selling to your friend and relative. You know, I feel it should be number 1 because you know relative वाले जो होते हैं ना, आप चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो वो आपको हमेशा कहेंगे ये प्रॉब्लम इसमें है. वो हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं कि आपका प्रोडक्ट या आपकी चीज़ या आपके स्किल कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे वो नेगेटिविटी निकाल सकते हैं. दे ऑलवेज फोकस ऑन दैट. बट व्हाट यू कैन डू इज डोंट सेल देम. द क्लियर सेंटेंस इज डोंट सेल देम. बिकॉज यू नो अगर आप उनको सेल करेंगे तो वो कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं.
राइट, बिकॉज वो रिलेटिव हैं और वो फ्रेंड भी हैं, सो डोंट सेल देम। जैसा कि हम सबको पता है यार, स्ट्रेंजर भरे पड़े, लोग भरे पड़े हैं, हमें बस तरीके ढूंढने कैसे लोगों को बतानी है, राइट। लोग तो भरे पड़े हैं, और जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी बिजनेस स्ट्रेंजर से चलती है, सो वाई वी आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, वाई वी आर सेलिंग टू रिलेटिव एंड फ्रेंड, वी जस्ट नीड टू अवॉइड इट, राइट। वाई? बिकॉज यू नो relative is not good for it and friend also not good for it, because they can say anytime. This is the problem of this product, what you are selling, why you are selling, they can say anytime, right? So just we need to avoid it, me and you also, so we can do it, right? And what is the last thing is long time, right? Long time. What is long time? They are saying about, please give me a chance, please give me discount, I am for long time, I am your customer for long time. आपको पता है वो सिर्फ चेप रहे हैं एक तरीके से अगर बोला जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम कहीं पे जाते हैं कोई शॉप पे, मैंने देखा एक इंसान एक शॉप पे गया और वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि मैं आपका हमेशा कस्टमर बनने वाला हूँ, ये है वो है, बट वो दुकानदार ने उनको डिस्काउंट नहीं दिया, वो उसी प्राइस में बेचा जो प्राइस उसका था। वो कितने सारी चीज़ें बोल दिया वो कस्टमर, बट वो नहीं बेचा, वो बेचा ही नहीं, उससे कम का नहीं बेचा, बिकॉज वो जानता था कि इस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है। और आपको पता है अगर आप बार बार इस तरीके से करते हैं, इफ़ यू सेल योर प्रोडक्ट ऑन योर प्राइस अगेन एंड अगेन, देन व्हाट हैपेंड, आपको ये हैबिट बन जाएगा और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यस हमारा प्रोडक्ट इतने का बिक रहा है और ये हम अगर बेच रहे हैं तो हमें डिस्काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ पर्सन इज आस्किंग फॉर डिस्काउंट एंड समथिंग लाइक दैट, आई एम फॉर लॉन्ग टाइम, सो डोंट सेल देम, बिकॉज दे नेवर वैल्यू फॉर योर प्रोडक्ट, राइट, दे नेवर वैल्यू टू योर प्रोडक्ट, योर एंड मी ऑल्सो, राइट, बिकॉज दे आर ऑलवेज आस्किंग फॉर डिस्काउंट। वो सिर्फ पैसे पे फोकस करें, हाउ दे कैन बिकम सक्सेसफुल, they are not ready for investment, because you know the self investment is biggest thing rather than anything else, as we all know, but people don't know, people know also but they never believe it, right? They always focus on discount, money, something like that, so how they can become successful? Don't sell them, avoid it for absolutely, right? And what we can do is we can find another person। लोग तो भरे पड़े हैं एंड हमें जब पता है कि हमारा बिजनेस स्ट्रेंजर से चलनी है, सो व्हाई वी डिपेंड ऑन रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड दिस टाइप ऑफ कस्टमर हु इज सेइंग आई एम फॉर लॉन्ग टाइम, प्लीज गिव मी चांस, प्लीज गिव मी डिस्काउंट, व्हाई वी आर डिपेंड ऑन दैट? avoid it, right? Avoid the four thing is, and if you avoid four, you can understand very well and you can avoid more thing, right? There are lot of thing, but as समझाने के लिए चार चीज़ें बहुत है, right? So please do it, and what you can do is, आपको पता है इन कॉन्वर्सेशन में जेन्युइन क्वेश्चन भी आता है, so what we can do is we can handle it, you can handle, you have to handle genuine question, because you know अगर आप कोई genuine question अगर कोई पूछ रहा है कि what is there for me and what is, हमें इस चीज़ से कैसे फ़ायदा मिलेगा और हमें इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है इन हमारे प्रोफेशन में, तो ये बिल्कुल genuine question है, so you have to say them what is the benefit of and how it can help for your profession, your work for, right? So you have to say it. This is genuine question, and person who is saying again and again for discount, so how they can become successful? They are always focus on money and they are not focusing on investing, so how they can become? Avoid it and handle genuine question. As Rahul sir told, please handle genuine question. And the second thing is avoid unnecessary queries. If you notice, when sir is conducting webinar, in that time people are asking a lot of question, right? And sir take only one genuine question. If you notice that, I noticed
सो एज आई एम टेलिंग यू, राइट, राहुल सर हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बट ही ऑलवेज फोकस ऑन जेन्युइन क्वेश्चन। इंस्टाग्राम पे जब लाइव आते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपने अगर नोटिस किया तो, बट ही ऑलवेज फोकस ऑन जेन्युइन क्वेश्चन। वाई? बिकॉज इट इज़ नेसेसरी एंड सारी चीज़ें बेकार है अगर कुछ जेन्युइन जो क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई इस तरीके से कह रहा है कि सर आपकी शादी कब होगी, हो सकता है अगर 50 लोग इस तरीके से पूछेंगे तो हो सकता है किसी एक का वो ले लें, बट ही ऑलवेज अवॉइड इट, राइट। सो प्लीज़ डू इट, मेक श्योर एंड डू इट। आई होप you will do it, and thanks for watching this video. And if you want to learn more, so what you can do is you can follow me on Instagram as well as YouTube, and you can call me, right? You can call me. So thanks for watching this video. Cheers.